अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। मैं आ गई हूँ सुबह सुबह किचन में क्योंकि मैंने आज रखना था रोज़ा, क्योंकि हमारे यहाँ शब बारात, सो उसी के लिए मुझे रोज़ा रखना है। मैं जल्दी से अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए रोटी बना लूँगी। इतनी भूख तो नहीं थी, लेकिन खैर कुछ खा के तो रोज़ा रखना ही था। अब मैं जल्दी से अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए जो है ना सहरी रेडी कर लूँगी। मैंने कुछ इतना ख़ास नहीं बनाना, सिर्फ रोटी बनानी है। और बच्चे फ़िलहाल अभी सो रहे हैं, तो मैंने कहा चलो जल्दी से मैं सब कुछ ये रेडी कर लेती हूँ, उससे पहले कि अहियान भाईजान उठ जाए। कुछ बच्चे होते हैं ना कि जिनको होता है कि मेरे साथ कोई लेटे तो फिर ही मैं सोऊंगा, और अहियान भी उनमें से एक ही है। अगर आप उसके साथ ही ना लेटे तो वो जल्दी से बस उठ जाता है। और यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए थे किचन में और जल्दी से उन्होंने चाय ऊपर रख दी, क्योंकि वही चाय पीते हैं, मैं तो बिल्कुल चाय नहीं पीती। और हम दोनों ने मिलजुल के अपनी ब्रेकफास्ट रेडी कर ली थी। टाइम इतनी जल्दी गुजर रहा था, हालांकि मैं बहुत अर्ली उठी थी, लेकिन फिर भी मुझे और अज़ान होने में सिर्फ रह गए थे 45 मिनट्स। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी जो भी करना है जल्दी से कर लो, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी गुजर रहा है। मुझे लगता है कि जब आप सहरी टाइम उठते हो ना, जो टाइम है ना मिनटों में, वो सेकंडों में गुजरता है। और फाइनली हमारी सहरी जो थी ना वो रेडी हो गई थी, और फिर हमने बड़े सुकून आराम से बैठ के हम दोनों ने अपनी सहरी की। और अब हम खाएंगे जल्दी से दाल एंड रोटी, और साथ मैंने दही लिया है। मैं जब भी रोज़ा रखूँ मैं ऑलवेज साथ दही ज़रूर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि थ्रू आउट द डे आपको बिल्कुल प्यास नहीं लगती। मैं ऑलवेज़ ही ऐसे करती हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आप लोग सहरी टाइम दही खाते हैं या नहीं खाते। और यहाँ मैंने कर ली थी सहरी, और यहाँ मैं अपने हस्बैंड के लिए कप में चाय डाल रही थी और वो मेरे लिए पानी डाल रहे थे। और यहाँ उन्होंने मुझे पानी पास कर दिया, तो मैंने उनको साथ चाय पास कर दी। और यहाँ हो चुकी थी अज़ान। फिर हमने जल्दी से वज़ू किया। वज़ू करने के बाद हमने फ़जर की नमाज़ अदा की। वैसे तो हम दोनों ने ऐप्स डाउनलोड की हुई हैं कुरान पाक के लिए और अज़ान के लिए अपने फ़ोन्स में, लेकिन घर में जो अज़ान की आवाज़ सुनाई देती है ना, पूरे घर में जो गूंजती है, वो हमने रखा हुआ है क्लाक। वो क्लाक बहुत ईजी है यूज़। क्लाक में आपने सिर्फ अपने सिटी का नाम और साथ ही आपने ज़िप कोड ऐड करना है, और सारी जो नमाज है ना उनका टाइम खुद ब खुद ही आ जाएगा। और जब अज़ान का टाइम होगा तो खुद ब खुद अज़ान हो जाएगी। और अल्लाह पाक हम सब का रोज़ा कबूल करे, और जितनी भी हम दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह पाक वो भी कबूल करे, आमीन। हम निकल पड़े हैं सुबह सुबह आज स्टोर जाने के लिए। हम जा रहे हैं ओल्ड नेवी। मैंने वहाँ देखा कि वहाँ ना क्लियरेंस की सेल लगी हुई थी। सो उससे क्या होता है कि चीज़ें जो कपड़े होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे आउट ऑफ सीजन हो रहे हैं अब, तो वो थोड़े चीप लगे होंगे। तो थोड़े नहीं, काफ़ी ज़्यादा चीप लगे होते हैं। सो मैं बच्चों के लिए मैंने सोचा चलो अगर चीप कपड़े हुए तो मैं लेके आऊँगी, क्योंकि बच्चों के कपड़े इतनी जल्दी छोटे हो जाते हैं ना। तो मैंने कहा कि इनाया जान के लिए थोड़े कपड़े ले लेती हूँ, और रियान भाई जान है नहियान भाई जान के लिए भी ले लेती हूँ, अगर वहाँ से मुझे कोई पसंद आए। और आज वैसे भी मैंने रोज़ा रखा हुआ, तो इतने घर के काम नहीं थे करने वाले। मेरे हस्बैंड मुझे कह के गए हैं कि घर का कोई काम नहीं आज करना, रेस्ट करना। तो मैंने कहा नहीं, रेस्ट तो नहीं करूँगी, क्योंकि वैसे भी रोज़ा काफ़ी अर्ली ओपन हो जाना है। 5:51 पे मगरिब की अजान हो जाती है। सो मैंने कहा चलो जल्दी से तब मैं कुछ बना लूँगी, क्योंकि मैंने घर का काफ़ी ज़्यादा जो काम है ना वो मैंने कल फिनिश कर लिया था। सो लास्ट 2-3 डेज से मैं बस घर का ही काम किए जा रही थी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं चलो तुम आज रेस्ट करना, आज वेदर भी बहुत अच्छा है। सो आज मैंने कहा चलो बच्चों को थोड़ी देर के लिए बाहर लेके जाती हूँ। और यहाँ मैंने बच्चों को कार में से निकाल लिया था। काफ़ी ज़्यादा ही आज गर्मी लग रही है, और हम पहुँच गए हैं ओल्ड नेवी। ओल्ड नेवी वैसे तो चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि आउट ऑफ सीज़न तो काफ़ी चीज़ें जो है ना वो चीप मिल जाती हैं। और जैसे ही हम स्टोर में इंटर हुए, रियान भाई जान को तो डाग ही नज़र आ गया। कहता देखो मामा जान, उसने शर्ट पहनी हुई है। और मैं आ गई हूँ बच्चों के कपड़ों की सेक्शन की तरफ, क्योंकि मुझे तो बच्चों के कपड़े लेने हैं। और यहाँ जिन पे रेड कलर के साइन लगे हुए हैं वो क्लियरेंस वाले कपड़े हैं। और यहाँ ये देखें, ये सबसे ज़्यादा चीप थे, 599 एंड अबव। यहाँ 599 से स्टार्ट होते थे, और इस रैक पे 999 एंड अबव। और यहाँ मुझे ये रियान भाई जान कन्विंस करने की ट्राई कर रहे थे कि मामा जान मैंने ये डायनासोर वाला लेना है और आपी जान को ये लेके देना है। और यहाँ मैं आ गई थी डिफरेंट सेक्शन। ये है लेडीज़ का सेक्शन, और यहाँ इन लोगों ने क्या किया हुआ था कि सारे जो क्लियरेंस वाले कपड़े थे ना एक सेक्शन में रखे हुए थे, और बच्चों के ऐसे नहीं थे रखे हुए। तो लेकिन लेडीज़ के सारे ऐसे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस थे, बारम्बी, टॉप भी, जैकेट्स, कोट, शूज़, स्लीपर, सब कुछ था। और डिफरेंट डिफरेंट प्राइस है, जैसे 999, 1999। और यहाँ रियान भाईजान और नहियान भाईजान दोनों चिप्स खा रहे हैं।
रेहान भाईजान उसे थोड़ा थोड़ा करके दे रहे थे और वो ज़्यादा मांग रहा था। और इनाया आपी जान फ़िलहाल जाग रही है। हमने तो कर ली है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग। अब हम निकलेंगे घर की तरफ। हैवी है मामा जान, होल्ड कर। नो नो नो, नीचे ड्रैग नहीं करना, फट जाएगा फिर। और हमने कर लिया ढेर सारी शॉपिंग। आपको नींद आ गई है? घर चलें अब? no. और हम निकल पड़े हैं स्टोर से। अब हम घर जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ही गर्मी हो गई है आज तो। हिनाया आपी जान भी फ़िलहाल जाग रही हैं और रेहान भाईजान दोनों जाग रहे हैं। अब मैं इनको घर लेके जा रही हूँ। ओके सिट डाउन। आप नीचे क्यों उतर गए हो सीट से? चलो बैठो जाकर जल्दी से, हरिया। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो रेहान भाईजान कहते कि मम्मा यहाँ पार्क के पास से गुजरो, तो मैं गुजरने लगी तो उसने अपने आप को खुद को अनबकल कर लिया। नो बेटे जान, अभी बहुत धूप है। अभी आपका नैप टाइम हो गया तो हमने घर जाके अब स्लीप करना है। ओके ओके बेटे जान। और हम पहुंच गए हैं घर। मैं जल्दी से अब गाड़ी को पार्क कर लूँगी और बच्चों को निकालूंगी, 7 चीज़ों को निकालूंगी। और अब इनका हो गया नैप टाइम, तो फिर मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। Johnny? Yes, Papa. Eating sugar? No, Papa. Telling a lie? No, Papa. No, you're supposed to no, Papa. No, Papa. Open your mouth. Ha, ha, ha. Johnny, Johnny. Yes, Papa. Ha, ha, ha. Eating sugar? No, Papa. No, Papa. Telling the lie? Ha, ha, ha. भाईजान, calm down. आपी जान डर जाएंगी, ऐसे बुरी बात है, right? I know, but ऐसा मुंह से हाथ निकालो, मुंह से हाथ निकालो। बुरी बात है, बग लग गया उसको। आपी जान, आपी जान। और यहाँ इफ्तारी के लिए मैं बहुत सिंपल वाला जो है ना मटर पुलाव बनाने जा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा बेसिक सी मैंने चीज़ें डाली हैं इसमें। मैंने कोई मसाला नहीं डालना, कुछ भी नहीं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आपने रोज़ा रखा होता है तो आपको पता नहीं नमक कितना होगा कितना नहीं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। और यहाँ मैंने आलूओं को पील कर लिया था। मैं जल्दी से अब बच्चों के लिए फ़्राइज़ और अपने लिए फ़्राइज़ भी बना लूँगी। ये हो ही नहीं सकता कि हम रोज़ा रखें और फ्राई फूड ना खाएं। आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं कि नहीं करते। और यहाँ हो गया था मटर पुलाव रेडी। यहाँ मैंने कोई टमाटर, कोई दही, कुछ नहीं डाला। बस जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल बेसिक मैंने खड़े मसाले डाल के मैंने इसको बनाया और बहुत ज़्यादा ही अच्छी खुशबू आ रही है। और यहाँ अफ्तारी के लिए मैंने ऑलरेडी जो है ना चावल बना लिए हैं। सो मैं अब करती हूँ चिकन पकौड़ा। मैंने बनाना है साथ, तो मैं जल्दी से वो बना लूँगी। और रेहान भाईजान क्या देखने आए हो? हाँ, ये बाहर अभी प्ले कर रहे थे तो अभी ये जल्दी से अंदर आ गए हैं। और वैसे भी थोड़ी सी हल्की सी सर्दी होनी स्टार्ट हो गई है। नया नया पिजान। और मैंने यहाँ चिकन पकोड़ा जो है ना मैंने उसको जल्दी से अब फ्राई कर लेना है। और ये देखें ये हो गए हैं रेडी। इतने अच्छे बने थे ना, बहुत ज़्यादा अच्छे बने। और अब हम निकल पड़े हैं मेरे हस्बैंड को अफ्तारी देने के लिए। और ऑलरेडी 5:47 हो गए हैं और 5:51 पे रोज़ा ओपन होना है। सो मुझे जल्दी से जाना है। बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। लेट नहीं, खैर मैंने टाइम से सब कुछ बना लिया था, लेकिन रेहान को था कि हमें भी अभी चिकन नगेट्स बना के दो। सो मैंने जल्दी से उनके लिए वो भी बना दिए। और अब वो बैठे खा रहे हैं दोनों। रेहान तो नहीं खा रहा, अहियान भाईजान खा रहे हैं। और मैं जल्दी से बस ड्रॉप करके आऊँगी और फिर मैं घर आके इंशाल्लाह अफ्तारी करूँगी। मैंने तो रोज़ा रखा हुआ था। आपने क्या किया सारा दिन? आप अपने चिकन नगेट्स खा रहे हो तो चिकन नगेट्स ही खाओ। ओके और हम जा ही रहे हैं कि ऑलरेडी रोज़ा ओपन हो गया। सो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल कर दी है। मैंने कहा प्लीज़ पानी से रोज़ा या नमक से जो भी आपके पास है उससे रोज़ा ओपन कर लो। मैं ऑलमोस्ट वहाँ पहुँचने वाली हूँ। मैं बस 4 मिनट में पहुँच जाऊँगी इंशाल्लाह वहाँ। अब हम बस टर्न करने वाले हैं मेरे हस्बैंड के काम की तरफ। और फिर इंशाल्लाह वहाँ उसका डिनर ड्रॉप करके तो फिर हम चलेंगे घर।
Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। Oh my goodness. लाइक है? Love it. मैंने ड्रॉप कर दिया उसका डिनर और मैं अब जल्दी से घर जाऊंगी। काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। वो कहते हैं एक टाइम होता है खाने का। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैंने घर जल्दी से आके बच्चों को कार सीट में से निकाला और जल्दी से किचन में आई और अपने लिए मैंने खाना डाला और मेरे साथ रेहान भाईजान ने भी खाना स्टार्ट कर दिया और रेहान भाईजान ने जाते वक्त चिकन नगेट्स ऑलरेडी खा लिए थे और इनाया आपी जान मेरे पास बैठी हुई हैं। अब मैं जल्दी से खाना खाऊंगी, नमाज अदा करूंगी। और यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए थे काम से। एज़ यूजुअल हम तब भी सारी चीज़ें ओपन करते हैं जबकि वो काम से आए और फिर हम मिल के बड़े आराम सुकून से बैठ के चीज़ें देखते हैं। और यहाँ मैं उसको एक एक चीज़ करके दिखा रही थी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। मैंने रेहान भाईजान के लिए और रेहान भाईजान के लिए दोनों के लिए मैंने सेम चीज़ें ली हैं और इनाया आपी जान के लिए मैंने कुछ इतना ख़ास नहीं था लिया। रेहान के लिए और रेहान के लिए मैंने ज़्यादा चीज़ें ली थी। और मैं ओल्ड नेवी से जब भी शॉपिंग करती हूँ ना, मैं एक तो साइज़ जो बड़े लेती हूँ क्योंकि मैंने जब भी रेहान भाईजान के लिए और रेहान भाईजान के लिए कपड़े लिए हैं ना, तो वो ऑलवेज़ अगर उनके साइज़ के लूँ तो वो बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। इसीलिए मैं जब भी लेती हूँ तो थोड़े मैं बड़े साइज़ के लेती हूँ। यहाँ मैं दोनों के लिए 5T की मैंने शर्ट्स ली थी क्योंकि जब इनको वॉश करना तो इसने श्रिंक हो जाना। और ये इनाया का ड्रेस इतना चीप मिल गया था, 499 का था और ये 999 का था। ये मुझे इतना पसंद आया था। हालांकि ये इनाया को बड़ा है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। इस पे हार्ट बने हुए थे तो मेरा दिल कर रहा था कि ये ज़रूर लूँ और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये 599 का था और ये शर्ट्स तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी। मैंने दोनों के लिए ली थी। मैं ऐसी ही शर्ट इनाया आपी जान के लिए भी ढूंढती रही लेकिन मुझे मिली नहीं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। और ये जो थी ये तो इतनी चीप थी, ये लाइक $2 की थी। और ये रेहान भाईजान के लिए शूज़ उसने खुद ही पसंद किए थे, ये 999 के थे। ये बहुत अच्छे मुझे लगे तो, लेकिन रेहान भाईजान के लिए नहीं थे मिले तो मैंने कहा कोई बात नहीं। और ये देखें माशाल्लाह दोनों भाइयों ने मैचिंग मैचिंग पहन ली है। यहाँ इन दोनों ने 4T साइज़ पहना हुआ है लेकिन आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है, ना बड़ा है ना छोटा है साइज़। और रेहान भाईजान तो घूम घूम के मुझे दिखा रहे थे कि मामा जान ये देखो ये देखो। और माशाल्लाह ये दोनों बहुत हैप्पी थे सेम सेम कपड़े पहन के, तो माशाल्लाह लगे भी बहुत प्यारे। और ये देखें माशाल्लाह आपी जान ने भी अपने न्यू कपड़े पहन लिए और वो अपने भाइयों के साथ प्ले कर रही है। आपी जान की थोड़ी पिक्चर्स क्लिक की थी क्योंकि वो माशाल्लाह हो गई है 5 मंथ्स की। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर आया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।